इस एपिसोड की शुरुआत में हम ग्रैंड बेस्ट गोकू को देखते हैं जो गोस्ट राइडर से फाइट कर रहा था और वो अपनी डिवाइन फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा था। गोस्ट राइडर भी अपनी कॉस्मिक फॉर्म में होता है और वो ग्रैंड बेस्ट गोकू को मारने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। ग्रैंड बेस्ट गोकू गोस्ट राइडर को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा होता है और वो कहता है चलो आ जाओ, इस फाइट को ख़त्म करने का वक्त आ चुका है, अब बस बहुत हुआ, मुझे अपनी कॉस्मिक पावर दे दो वरना मैं तुम्हें मार कर उसे छीन लूँगा। इस पर गोस्ट राइडर कहता है तुम कोशिश करके देख सकते हो। गोस्ट राइडर जैसे ये कहता है अचानक से ग्रैंड बेस्ट गोकू अपने वेपन को समन करता है। वो वेपन भी डिवाइन पावर से बना हुआ था और वो उस वेपन से गोस्ट राइडर को फ्रीज कर देता है। गोस्ट राइडर अपनी कॉस्मिक फॉर्म में होने के बाद भी हिल नहीं पा रहा था। ये देखने के बाद वो काफ़ी शौक रह जाता है। इसके बाद ग्रैंड बेस्ट गोकू फिर से अपने हाथ में डिवाइन पावर को रिलीज करता है और एक बहुत ही पावरफुल पंच तैयार करता है। गोस्ट राइडर कहता है इन सब से मुझे कुछ नहीं होगा। वो जैसे ही कहता है वो उस पंच को गोस्ट राइडर के ऊपर कर देता है और वो पंच सीधा उसके शरीर के दूसरे पार निकलता है। ये देखते ही गोस्ट राइडर बिल्कुल हैरान रह जाता है। तभी गोकू उसकी बॉडी से एक हिस्से को बाहर निकालता है जिसे देखकर समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है। गोस्ट राइडर कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर तुमने ये कैसे किया। इस पे गोकू कहता है मैं ये बहुत पहले कर सकता था लेकिन मैं बस तुम्हारे कॉस्मिक फॉर्म का इंतज़ार कर रहा था और अब तुम समझ ही गए होंगे कि आगे क्या होने वाला है। तुम्हारी कॉस्मिक पावर जल्दी मेरी होगी। ये कहते ही वो उस शरीर के पार्ट को अपने स्टाफ के अंदर समन करने लगता है। गोस्ट राइडर उसे रोकने की कोशिश करता है और वो अपनी हेल्प फायर को रिलीज करता है ताकि वो अनफ्रीज हो सके और गोकू के डिवाइन वेपन से बाहर निकल सके। और वो एक पल के लिए ऐसा करने में कामयाब हो जाता है और वो अपनी कॉस्मिक पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है और अपने चैन से गोकू के ऊपर अटैक करता है ताकि वो उसे ऐसा करने से रोक सके। और गोकू फौरन अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करके दोबारा से एक वेपन बना लेता है और वो गोस्ट राइडर के वेपन पे अटैक कर देता है। और जैसे उन दोनों का वेपन आपस में टकराता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है। गोस्ट राइडर ये देखकर कहता है शायद बात बन गई होगी, इससे मैं आज़ाद हो जाऊँगा। पर जैसे उस हमले का असर कम होता है वो देखता है कि गोकू अपनी ही जगह पे खड़ा हुआ है और उसके चेहरे पे एक एविल स्माइल है और उसके हाथ में जो गोस्ट राइडर के बॉडी का हिस्सा था वो अब गायब हो चुका है। गोस्ट राइडर ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है नहीं ये नहीं हो सकता। तभी हम देखते गोस्ट राइडर धीरे धीरे अपनी कॉस्मिक पावर को खोने लगता है और वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आने लगता है। ये देखकर गोस्ट राइडर बहुत जोर से चिल्लाता है और ग्रैंड बेस्ट के ऊपर अपना सबसे पावरफुल अटैक करने की कोशिश करता है। पर वो जैसे गोकू तक पहुंचता है अचानक से उसकी कॉस्मिक पावर गायब हो जाती है। ग्रैंड बेस्ट गोकू उसके अटैक को रोक लेता है और कहता है बस ये फाइट खत्म हुई गोस्ट राइडर, तुम हार चुके हो, कोशिश करना बेकार है। गोस्ट राइडर कहता है तुमने मेरी कॉस्मिक पावर छीन ली तो क्या हुआ, मैं अभी भी बहुत ताकतवर हूँ। इस पे ग्रैंड बेस्ट गोकू कहता है हाँ मैं जानता हूँ लेकिन तुम मेरे डिवाइन फॉर्म जितने पावरफुल नहीं हो, तो बेहतर होगा पीछे हट जाओ, ये फाइट ख़त्म हुई। ये कहने के बाद गोकू वहाँ पर एक पोर्टल खोलता है और वहाँ से जाने लगता है और वो गोस्ट राइडर से कहता है तुम्हारा शुक्रिया, अब जल्दी कॉस्मिक पावर मेरे पास होगी। ये कहने के बाद वो उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। गोस्ट राइडर बस उसे देख रहा था और मन ही मन कहता है एक दिन मैं तुम्हें ढूंढ कर ख़त्म कर दूंगा। गोस्ट राइडर जैसे ये कहता है उसके पास एक शख्स आता है और कहता है यकीन नहीं हो रहा है तुम मुझसे हार गए। कॉस्मिक पावर होने के बावजूद भी उसने तुम्हें धूल चटा दी, तुम किसी काम के नहीं हो। गोस्ट राइडर उसकी तरफ देखकर कहता है तो तुम यहाँ पर आए हो थैनोस, अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम भी उससे हार जाते, वो बहुत ही पावरफुल था। पर मैं इसका बदला जरूर दूंगा, मैं उसे ढूंढ कर ख़त्म कर दूंगा। इस पे थैनोस कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, उससे पहले मैं तुम्हारा बदला ले लूँगा। मैं उसे ढूंढ कर मारूंगा क्योंकि तुम जानते हो मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। मेरे पास वो सारी पावर है जिसे पाने के लिए लोग सोचते हैं और मैं इसी पावर का इस्तेमाल करके उसे मारूंगा। मैं उससे कॉस्मिक पावर छीन के तुम्हें वापस कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। ये कहने के बाद थैनोस भी वहाँ पोर्टल खोलता है और वहाँ से गायब हो जाता है।
इसके बाद हम इचिगो को देखते हैं जो सोल किंग के बेटे से फाइट कर रहा होता है। इचिगो अपनी फाइनल फॉर्म में होता है, वहीं सोल किंग का बेटा भी अपने फुल पावर का इस्तेमाल कर रहा था। इचिगो अपने बंकाई फॉर्म का इस्तेमाल करके सोल किंग के बेटे के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, पर सोल किंग का बेटा अपने वेपन से उस अटैक को 2 टुकड़ों में काट देता है। इचिगो कहता है यकीन नहीं हो रहा है, ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। शायद गोकू इसीलिए मुझे यहाँ पर लाया है, मुझे इसे हराना ही होगा। ये कहते ही इचिगो अपने बहुत सारे क्लोन बना लेता है और सोल किंग के बेटे को चारों तरफ से घेर लेता है और उसके ऊपर चारों तरफ से अटैक कर देता है। सोल किंग का बेटा ये देखकर एक पल के लिए चौंक जाता है और कहता है ये कैसी टेक्निक है। तभी इचिगो के सारे क्लोन अपने जनपासु का इस्तेमाल करके उसके ऊपर चारों तरफ से अटैक करने लगते हैं, जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मच जाती है और चारों तरफ बस धूल ही धूल फैल जाती है, इतनी ज़्यादा कि वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। इचिगो गोकू से कहता है क्या मैंने उसे हरा दिया। इस पर गोकू कहता है लगता तो ऐसा ही है, पर शायद उसने अभी हार नहीं मानी है, तुम्हें और ज़्यादा कोशिश करनी होगी, तुम बहुत अच्छा लड़ रहे हो। इचिगो कहता है तो ठीक है। ये कहने के बाद इचिगो बिना रुके अपने सारे क्लोन को ऑर्डर देता है और वो सारे के सारे क्लोन अपना मिजोरी स्मैश तैयार करते हैं और वो सोल किंग के बेटे के ऊपर कर देते हैं, जिससे वहाँ पर एक और बड़ा धमाका होता है। और जब उस अटैक का असर कम होता है, हम सोल किंग के बेटे को देखते हैं जो अपने घुटनों के बल आ चुका था और उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो गुस्से में इचिगो की तरफ देखता है और कहता है तुमने बस बहुत तबाही मचा ली और अब मेरी बारी है, तुम ताकतवर हो लेकिन इतना नहीं कि मुझे हरा सको। ये कहते ही वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, जिस वजह से उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा ऑरा बाहर निकलने लगता है। उस ऑरे की वजह से इचिगो भी थोड़ा पीछे चला जाता है। उस ऑरे के अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एनर्जी होती है। गोकू कहता है आखिर ये कैसी की एनर्जी है, मैंने ऐसी पावर पहले कभी महसूस नहीं की है। शायद ये एक एविल एनर्जी है जो शायद मेरी बॉडी पर कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और तभी वो इचिगो की तरफ देखता है और कहता है क्या इचिगो से बच जाएगा। सोल किंग का बेटा कहता है अब चिंता मत करो, तुम अपने ही हाथों अपने जान लेने वाले हो। तभी हम इचिगो को देखते हैं जिसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसे ऐसा देखकर लग रहा था कि वो उसके कंट्रोल में जा चुका है। सोल किंग का बेटा ये देखकर मुस्कुराता है और कहता है अब बस मुझे ऑर्डर देने की ज़रूरत है और तुम्हारा खेल ख़त्म हो जाएगा। तभी गोकू उसके सामने आ जाता है और कहता है नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। इस पे सोल किंग का बेटा कहता है तो अब तुम मुझे रोकोगे। सोल किंग का बेटा जैसे ये कहता है वो फ़ौरन ही चौंक जाता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा वो ऑरा तुम पर काम क्यों नहीं कर रहा है, तुम मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं आए। गोकू कहता है मैं इतना कमज़ोर नहीं कि तुम्हारे ऑरे से ही हार जाऊं, मुझे हराने के लिए तुम्हें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। इस पर सोल किंग का बेटा कहता है नहीं, मुझे ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारा साथी ही तुम्हारी जान ले लेगा, जो कि अब मेरा कठपुतली बन चुका है। तो क्या तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो इस फाइट को शुरू करो और एक दूसरे को मार दो। गोकू ये सुनकर जैसे पीछे मुड़ता है, इचिगो फौरन ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। गोकू उस अटैक को ब्लॉक करता है और कहता है इचिगो खुद को संभालो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हें उससे लड़ना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम कॉस्मिक पावर को संभाल नहीं पाओगे। इस पे सोल किंग का बेटा कहता है ये सब बेकार है, तुम्हारी कोई भी बातें इस पे कोई फ़र्क नहीं करेगी, वो अब पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। तभी हम इचिगो को देखते हैं जो लगातार गोकू के ऊपर अटैक किए ही जा रहा होता है। गोकू कहता है अगर इसे ठीक करना है तो मुझे उसका कंट्रोल तोड़ना होगा, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो शायद इचिगो मारा जाएगा। वहीं इसके बाद हम दूसरे गोकू को देखते हैं जो ओमनी किंग गोकू से फाइट करने के बाद डोमान को ढूंढ रहा होता है और वो कहता है ओमनी किंग को इस बारे में पता नहीं था, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। उसने कहा कि मुझे खुद ही उसे ढूंढना होगा, लेकिन मैं इस यूनिवर्स में उसे कहाँ ढूंढूं, आखिर वो मुझे कहाँ मिलेगा। ये कहते हुए गोकू एक यूनिवर्स में आ जाता है और कहता है शायद यहाँ कोई हो जो मुझे उसका पता बता दे, मुझे किसी न किसी को ढूंढना ही होगा। मुझे इस मल्टीवर्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, इसीलिए मुझे किसी न किसी की मदद लेनी ही होगी।
मैं उसे अपनी गॉड फ्यूजन पावर से नहीं ढूंढ सकता हूँ क्योंकि शायद उसके पास भी ये पावर है। इसीलिए मुझे वो ऐसा करने नहीं देगा। मुझे किसी न किसी के जरिए उसे ढूंढना ही होगा।